पहचानते हैं, मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना नुमाइंदा बना करके, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ जंगपुरा के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भविष्य का भी फैसला करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर हिम्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हेलो, सही है भाई। हेलो, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। एक तरफ बहुरूपिये खड़े हैं, एक तरफ किसी दूसरी विधानसभा से भागे हुए लोग खड़े हैं, और एक तरफ आपके बीच में आपके अपने फरहाद सूरी साहब खड़े हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मेरे भाई, यहाँ पर सारे समाजों के लोग बैठे हैं, यहाँ प्रदेश के भी लोग बैठे हैं जो सालों साल पहले दिल्ली आए तो दिल्ली के होकर रह गए। मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक इंसान मिला, बोला मैं प्रतापगढ़ का हूँ। चलो, मैंने कहा मेरे गांव का कोई तो मिला मुझे यहाँ पर। तो यहाँ जो भी साथी बैठे हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज को हो, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ पिछले 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने वाले लोग हैं। याद करिए किस तरह से शीला दीक्षित जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कह करके ये सत्ता में आए हुए लोग पिछले 10 साल से आप जिन गलियों में निकलिए, मैं आ रहा था तो रास्ते ऐसे हैं कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आप यात्रा करो तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। यही झाड़ू लेकर के जो पटपरगन साफ नहीं कर पाए, अब वो आपके बीच में आए कह रहे कि हम जंगपुरा की सफाई करेंगे। नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये झूठे लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची थी, इन्होंने शराब बेचा। तो आप समझ लो कि कंपटीशन किसके बीच में चल रहा है और कैसा चल रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अब तक चाहे जो मन बनाया रहा हो, पिछले 2 चुनावों में झोली भर भर के आपने झाड़ू वालों को वोट दिया, लेकिन झाड़ू आपके किसी काम नहीं आई। अब झाड़ू वाले आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से धोखा देने वाले लोग हैं। ये पूरी दिल्ली को इन्होंने धोखा दिया। याद करिए किस तरह से शीला दीक्षित जी को घूम घूम करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी पूरी टीम क्या क्या कहती थी। याद करिए इस सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या बोला था आम आदमी पार्टी वाले लोगों ने। आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस दुनिया से चले गए तो यही मातम मना रहे थे आम आदमी पार्टी वाले। आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो बैठी हुई शीला दीक्षित जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह को तकलीफ होगी। याद रखना मेरी इस बात को। एक तरफ नफरत की बात करने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत का मसीहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो पूरे देश में 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं उस राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस तरफ भीड़ इतनी ज्यादा है और रास्ता इतना तंग है, मुझे पता है आने जाने वालों को तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन मैं अगले 5-7 मिनट आपसे मुखातिब हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फरहाद भाई का दिल्ली वालों ने इससे पहले
पहले भी काम देखा है। जब इनको मौका मिला है तो इन्होंने दिल्ली को सजाने और संवारने का काम किया है। एक बार फिर ये आपके बीच में प्रत्याशी बन के आए हैं। 5 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए और वो जो पटपरगंज से साहब आए हैं, यहाँ हर समाज के लोग बैठे हैं, खातून बैठी हैं, माएं बहनें बैठी हैं। याद करिए मनीष सिसोदिया का वो दिन कि जब गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को रिहा किया गया और मीडिया ने मनीष सिसोदिया के सामने कैमरा लगा के पूछा कि एक महिला के बलात्कारियों को रिहा किया गया है, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कैमरा सामने से हटा करके कहा कि छोड़िए, ऐसे सवाल मत पूछिए। याद करिए सराय कालेखा वालों, जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली को मोहब्बत के पानी की जरूरत थी, मोहब्बत की फुहारों की जरूरत थी, तो ये अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठे हुए थे दुबक करके। कौन निकला बाहर? कौन गया पीड़ितों से मिलने के लिए? राहुल गांधी निकल करके गया। कि जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, तो न कोई नरेंद्र मोदी जी निकले, न कोई अरविंद केजरीवाल निकला। उस दलित बिटिया के साथ खड़ा होने के लिए कौन निकला? राहुल गांधी निकले। याद करिए जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई तो न नरेंद्र मोदी जी निकले, न अरविंद केजरीवाल जी निकले। उन बेटियों के लिए कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी खड़ा हुआ। एक नेता जो न जात देखता है, न मजहब देखता है, न धर्म देखता है, सिर्फ एक चीज देखता है, इंसानियत। मैं उसका सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं। और फरहाद सूरी साहब को राहुल गांधी जी ने अपना प्रत्याशी बना के, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 5 तारीख को हमारे